अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनायाहान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग डायग्नोजिंग एंड असेसमेंट हमने पढ़ा कि असेसमेंट में क्या होता है, नर्सिंग प्लानिंग क्या चीज़ है और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, बल्कि सारा ही नर्सिंग प्रोसेस हम आज ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या चीज़ है? अ नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ एनी ट्रीटमेंट दैट अ नर्स परफॉर्म टू इम्प्रूव पेशेंट्स हेल्थ। नर्सिंग इंटरवेंशन वो ट्रीटमेंट है जो कि नर्स खुद परफॉर्म करता है कि पेशेंट जो आया है या क्लाइंट जो आया है उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव कर सके। इसको हम नर्सिंग इंटरवेंशन कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन के अब 3 टाइप्स हैं। एक है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, एक है डिपेंडेंट इंटरवेंशन एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। इंडिपेंडेंट का तो मतलब ये है कि मतलब इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि कोई उस पर मतलब कोई डिफेंड नहीं होता या कोई ज़ोर नहीं होता या कोई आर्डर नहीं होता नर्स पे कि ये अप्लाई करना है। नर्स खुद ही जो डायग्नोसिस तैयार करे पेशेंट पे तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन कहते हैं। जैसे कि आर दूज एक्टिविटीज़, इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्टिविटीज़ आर दूज एक्टिविटीज़ दैट नर्स आर लेसन टू इनिशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल। अच्छा जी, ये वो इंटरवेंशन है जो कि क्या होता है, वो एक्टिविटीज़ नर्सिंग करे जो कि उसके लेसन्स के मुताबिक हो, उसे जो डिग्री मिली है उसके मुताबिक हो एंड उसके नॉलेज के मुताबिक हो और उसके स्किल के मुताबिक हो, तो उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन है आर एक्टिविटीज़ कैरिड आउट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सुपरविजन आर सुपरविजन ऑफ अ लेसेंट फिजिशियन। अच्छा जी, ये वो इंटरवेंशन होता है जो कि नर्स को ऑर्डर किया जाता है या उसका सुपरविजन होता है या उसको मतलब एक फिजिशियन जो है ना उसको ये ऑर्डर देता है कि ये अप्लाई करना है इस पेशेंट पे, तो उसको हम डिपेंडेंट इंटरवेंशन कहते हैं। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन जो उसके साथ हुनरमंद है या जो उसके साथ मतलब हेल्थ टीम है, हेल्थ टीम मेंबर्स है, उसके साथ मतलब उन लोगों को इकट्ठा करके जो ये इंटरवेंशन करे तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन कहते हैं। आर एक्शन द नर्स कैरिड आउट इन कोलैबोरेटिव विद अदर हेल्थ टीम। ठीक है जी, अदर हेल्थ टीम के साथ जो कोलैबोरेटिव जो इंटरवेंशन करे तो उसको हम कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन कहते हैं। Writing individualized nursing intervention. After choosing the appropriate nursing intervention मतलब हमने एक नर्स एज अ नर्स एक इंटरवेंशन हमने चूज़ किया कि अब उस मतलब वो इंटरवेंशन अब इस पेशेंट पे या इस क्लाइंट पे अप्लाई करना है, तो वही इंटरवेंशन हमने फर्स्ट क्या करना है, केयर प्लान में, पेशेंट के केयर प्लान में ये लिखना है कि ये इंटरवेंशन हमने अप्लाई करना है। इस केयर प्लान को कंप्यूटराइज्ड करना है या इसको एज अ हैंड मतलब हाथों के ज़रिए लिखना है। इम्प्लीमेंटेशन में हम ये करते हैं कि सारे हेल्थ प्रॉब्लम को या हेल्थ केयर को हम डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं, डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज़। मतलब जो काम एक नर्स ने जो काम किया है और जो एक्टिविटी अप्लाई किया है पेशेंट पे, तो उस सब को डॉक्यूमेंटिंग करना, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड, प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में ये आता है कि एक तो नर्सिंग इंटरवेंशन आता है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और दूसरा ये कि नर्स ने जो एक्टिविटी की है, पेशेंट पे जो एक्टिविटी अप्लाई किया है, पेशेंट पे जो इंटरवेंशन अप्लाई किया है उसको लिखना है। अच्छा जी, इवाल्वेशन में क्या आता है? इवाल्वेशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इवाल्वेशन इज़ अ प्लान्ड ऑनगोइंग, ये एक प्लान होता है, ये एक इवाल्वेशन एक ऐसा प्लान है जो कि मतलब पेशेंट पे कंटिन्यू है। वो प्लान जो कि पेशेंट पे कंटिन्यू है तो उसको हम इवाल्वेशन कहते हैं। पर्पसफुल एक्टिविटी इन विच द नर्स डिटरमाइन, वो एक्टिविटी जो कि नर्स को डिटरमाइन करना चाहिए, नर्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, नर्स को क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए द क्लाइंट प्रोग्रेस टूवर्ड अचीवमेंट, के क्लाइंट का जो प्रोग्रेस है या क्लाइंट का जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो मतलब आगे की तरफ जाता है कि नहीं, उसका हेल्थ अब ठीक हो रहा है कि नहीं, टू गोल आउटकम एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग प्लान, और जो नर्सिंग प्लान हमने पेशेंट पे अप्लाई किया है उसका कोई इफेक्ट है कि नहीं, उसका कुछ इफेक्ट पड़ा है पेशेंट पे कि नहीं, तो उसको चेक करना है।
द इवॉल्वेशन इंक्लूड, इवॉल्वेशन में अब क्या आता है, कंपेयरिंग द डेटा विद डिजायर्ड आउटकम। जब पेशेंट हमारे साथ आया था उसका फर्स्ट डेटा कैसा है और अब का डेटा कैसा है, उसका फर्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम कैसा था, अब कैसा है, तो उस इन दोनों डेटा को कंपेयर करना, फर्स्ट असेसमेंट को कंपेयर करना लास्ट असेसमेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्वेशन कहते हैं। कंटिन्यूइंग मॉडिफाइंग, या इसमें ये भी आता है कि हम इसको हम ऑर्डर करेंगे कि ये जो नर्सिंग प्लान हमने अप्लाई किया है इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसको मॉडिफाई मतलब चेंज करना चाहिए या इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर कुछ असर पड़ रहा है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं आया है तो इस प्लानिंग को चेंज करना चाहिए। और अगर कुछ असर ही नहीं हुआ है और उसको मतलब वो जो पेशेंट है वो रोज़ तरोज़ उसका प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो इसको टर्मिनेट करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को इस प्लानिंग को टर्मिनेट करना चाहिए, उस पर दूसरा प्लानिंग अप्लाई करना चाहिए। या वो जो पेशेंट है वो हमारे साथ ठीक हुआ है तो उस पर नर्सिंग केयर को या नर्सिंग प्लान को क्या करना चाहिए, अब ख़त्म करना चाहिए और उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये नर्सिंग प्रोसेस की समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इंक्लूड है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।